नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। स्पॉन्सर्ड बाय NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश। महामृत्युंजय मंदिर में होगा महाकाल लोक के लोकार्पण का प्रसारण। साज सज्जा के साथ ही मंदिर में होगा दीपोत्सव। बता दें, रीवा शहर के किला परिसर में स्थित महामृत्युंजय मंदिर की विशेष मान्यता है कि जिसके चलते महाकाल नगरी उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण का सीधा कार्यक्रम महामृत्युंजय मंदिर में प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है तथा कार्यक्रम के दौरान भोलेनाथ की महामृत्युंजय मंदिर में साज सज्जा के साथ ही दीपोत्सव का भी कार्यक्रम किया जाएगा। दरअसल 11 अक्टूबर के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया जाना है, जिसको लेकर समूचे प्रदेश में स्थित शिवालयों को सजाने की तैयारी की जा रही है, जहां पर प्रत्येक शिवालयों में महाकाल लोक के लोकार्पण का सीधा प्रसारण होगा। इसी कड़ी में रीवा जिले की 21 शिवालयों को चिन्हित किया गया है, जहां पर महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाना है। यहां पर लोग महाकाल लोक के लोकार्पण को देख सकेंगे। इसके अलावा जिले की प्रत्येक शिवालयों में साज सज्जा के लिए भी प्रशासनिक टीम जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रीवा शहर के 5 मंदिरों को चिन्हित किया गया है, जहां पर महाकाल लोक के लोकार्पण का सीधा प्रसारण होगा। इन मंदिरों में रानी तालाब मंदिर, भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंदिर सहित शहर के हृदय में स्थित कोठी कंपाउंड मंदिर, चिरौला हनुमान मंदिर में कार्यक्रम का प्रसारण होगा। वहीं तमाम शिवालयों में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा तथा समूचा जिला दीपों से सजा हुआ होगा। प्रस्तुत है SDM हुजूर अनुराग तिवारी एवं महाराजा पुष्पराज सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। किस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है यहाँ पे और इसका क्यों चुना गया है? कल महाकाल लोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं कल शाम को, तो उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं उनमें ये महाकाल लोक का सीधा उद्घाटन का जो प्रसारण है वो दिखाया जाना है, और साथ ही साथ मंदिरों में भजन कीर्तन करके और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के हम लोग को जो मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार है वो कार्यक्रम का प्लान किया है। ऐसे हम लोग शहर के 5 प्रमुख मंदिर हैं जहां पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी हमारे शासकीय और गैर शासकीय मंदिर हैं सभी को ये पुजारियों की मीटिंग लेके बताया गया है कि सभी जगह पर भजन कीर्तन और सीधा प्रसारण जो है वो दिखाया जाना है। कल महामृत्युंजय मंदिर जो यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम शहर का है, महामृत्युंजय मंदिर जो किले में है वहाँ पर हम लोग करेंगे, और इसमें इसको इसलिए चुना गया है क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है, धार्मिक आध्यात्मिक जुड़ाव लोगों का बहुत ज़्यादा है। और ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने पिछली बार केदारनाथ में जो कार्यक्रम हुआ था उस दौरान भी यहाँ पर किया था, तो इसलिए इस मंदिर को चुना गया है और हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। और कौन कौन से मंदिर हैं? चिरौला नाथ जी का जो हमारा फेमस हनुमान मंदिर है वो, रानी तालाब का देवी जी का मंदिर है वो, नित्य राघव शरण मंदिर है, कोठी कंपाउंड का महादेव का जो मंदिर है वो, तो इनको हम लोगों ने चयनित किया है। तो देवतालाब मंदिर के भी देवतालाब मंदिर के लिए देवतालाब मंदिर, कष्टहर नाथ मंदिर और दूसरे बड़े जो फेमस शिव जी के मंदिर हैं सब जगह पर एक कार्यक्रम होगा। तो आलेख का चित्रण भी किया जाना है, ऐतिहासिक वहाँ जो मान्यता है। हाँ, उसको जो भी आख्यान है उससे संबंधित उसको हम लोग ज़रूर वर्णित करेंगे। महामृत्युंजय जी की एक बहुत अप्रतिम मान्यता है, और वो ये है कि यहाँ पर ये कुछ भाट लोग आए थे और वो जा रहे थे आगे, और उनके साथ ये लिंग थी। उन्होंने रात में विश्राम करने का सोचा होगा, और ये उस समय की बात है जब बघेल वंश यहाँ नहीं आया था, हम लोग तब बांधवगढ़ में थे। तो ये जब उठे और जाने की तैयारी करी तो उसको लिंग को भी उठाया, तो रात में सपना आया कि अब जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। तो उन्होंने एक चबूतरा जैसा कुछ बना दिया और वो यहाँ रह गए। उसके बाद जब हमारे एक पूर्वज बांधवगढ़ से चल के यहाँ आए, महाराज विक्रमादित्य सिंह, तो उन्होंने ये देखा कि एक बाघ और एक चीतल, तो बाघ चीतल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चीतल जब इस चबूतरे के आसपास ये टीले पे चढ़ाता था तो उसको बाघ नहीं छू सकता था। तो उन्होंने चीतल को मारा, चीतल को बचाया, बाघ को मारा और चीतल को मारने से बचाया। और उसके बाद
उन्होंने उनकी जिज्ञासा थी, और वो जिज्ञासा ऐसी थी कि उन्होंने यहाँ खुदाई करवाई तो ये लिंग मिली। तो जब ये लिंग मिली तो उन्होंने कहा कि अब जो हम अपनी राजधानी ढूंढ रहे हैं कि बांधवगढ़ से ले जाके कहाँ स्थापित करें, तो उन्होंने कहा कि यही सर्वोच्च जगह है। तो ये जो राजधानी हम लोगों ने यहाँ उसकी स्थापना की, वो ये बाबा की कृपा से है। तो ये महत्व है। कल कार्यक्रम भी होना है यहाँ पे, महाकाल उज्जैन का सीधा प्रसारण भी होना, किस तरह की तैयारियाँ हैं आप लोग के द्वारा भी? महाकाल की, जैसे कि आपको पता है कि ज्योतिर्लिंग हैं, और एक सबसे अमूल्य ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में तो है ही है, लेकिन एक हमारे उज्जैन में है। माननीय मोदी जी का एक प्रयास रहा है और एक गुरुतर प्रयास रहा है, इस प्रकार से भागीरथी प्रयास रहा है कि वो सारी ज्योतिर्लिंगों को अच्छा कर रहे हैं और लोग वहाँ जाकर दर्शन कर सकें। वो एक धाम तो है ही है, लेकिन और लोग अच्छी तरीके से सुगमता से वहाँ पर दर्शन कर सकें। तो वहाँ उज्जैन में उसका प्रथम लोकार्पण हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि वहाँ बैठकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है डिजिटल इंडिया का, तो उसके माध्यम से हम यहाँ बैठ के देख सकेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। कल को जब बद्रीनाथ केदारनाथ में होगा तो वहाँ देख सकेंगे, सोमनाथ में हो रहा है वहाँ देख सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक सपना उनका जो है, भारत को एक कल्चरल बॉन्ड में बांधना, एक ताना बाना इस प्रकार से संस्कृति का बांधना कि हम लोगों को समझ में आए कि हमारा हिंदू धर्म कितना महान है। पुलिस की होटलों में रेड, विंध्य गेस्ट हाउस के कमरों में मिले 4 प्रेमी जोड़े। पुलिस को देख कई जोड़े बाहर से भागे। पुलिस को होटल के रजिस्टर में नहीं दर्ज मिले ठहरने वाले जोड़ों के नाम। होटल की रजिस्ट्री खंगाल रही है पुलिस। किराए के मकान में आर्मी का रिटायर कर्मचारी संचालित कर रहा था होटल। बाइकर्स गैंग और प्रेमी युगल के लिए ऐश का अड्डा बना विंध्य गेस्ट हाउस। आपको बता दें कि रीवा पुलिस द्वारा नशे खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले भर के होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच की जा रही है। सोमवार की दोपहर पुलिस ने शहर के बीच स्थित एक होटल में दबिश दी तो होटल के कमरों में 4 प्रेमी जोड़े मिले, जबकि अन्य जोड़े पुलिस को देख बाहर से ही भाग गए। पुलिस की अचानक से हुई इस कार्रवाई के दौरान होटल के मैनेजर से लेकर कर्मचारियों के बीच भी हड़कंप मचा रहा। शुरुआती जांच में पुलिस को कमरे में ठहरे मिले जोड़ों के नाम तक रजिस्टर में दर्ज नहीं मिले हैं। पुलिस फिलहाल होटल के दस्तावेजों को खंगाल रही है और आसपास के लोगों से होटल की हिस्ट्री भी जानने का प्रयास कर रही है। दरअसल ये कार्रवाई शहर के सिविल लाइन पुलिस ने पुराना बस स्टैंड के समीप बांसघाट मोहल्ले में विंध्य हॉस्पिटल के सामने संचालित विंध्य गेस्ट हाउस में की गई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि होटल में कुछ अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। यहां महिला पुलिस के साथ टीम ने दबिश देते हुए जब होटल के कमरों की तलाशी ली तो युवक और युवतियां मिली हैं, जो पुलिस के अनुसार प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं। हालांकि सभी युवक और युवतियां बालिग हैं, जिनके दस्तावेजों की जांच की गई। बताया गया कि होटल की बिल्डिंग को रिटायर्ड सेना का जवान कैप्टन आरबी सिंह द्वारा किराए पर लेकर होटल संचालित किया जाता है। ये होटल विंध्य हॉस्पिटल के ठीक सामने है, जहां आज पुलिस द्वारा की जांच पड़ताल के दौरान कमरों के भीतर 4 प्रेमी जोड़े मिले हैं। बताया जाता है कि होटल में अक्सर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का आना जाना होता है और प्रति घंटे के हिसाब से कमरों का 500 से लेकर 1000 रुपए तक का चार्ज भी लिया जाता है। हालांकि पुलिस की रेड के दौरान होटल के अंदर किसी भी प्रकार की अनैतिक कृत्य नहीं पाया गया। पुलिस ने होटल के रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेजों को जब्त किया है, जिसकी जांच करने के साथ होटल के संबंध में मिलने वाले अनैतिक कार्यों की सूचनाओं की भी जांच करने की बात कही गई है। वहीं इस होटल को बाइकर्स गैंग और प्रेमी जोड़ों का ठिकाना भी बताया गया है। प्रस्तुत है सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। क्या चीजें देखने को मिली? यहाँ कई शिकायत भी लोगों की की जा रही थी, क्या दिखाई? अभी सूचना मिली थी कि होटल में कुछ युवक युवतियाँ हैं और उस संबंध में आवश्यक टीम गठित करके महिला अधिकारियों की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया है। ये पाया गया है कि कुछ होटल्स में लड़के और लड़कियाँ हैं। प्रथम दृष्टया जो अभी तथ्य सामने आया है तो प्रेम संबंध का विषय है। कुछ लड़के और लड़कियाँ आपस में प्रेम संबंध के इशू पर यहाँ पे हैं। उनके दस्तावेज देखे गए, सारे लोग बालिग हैं। ऐसा कोई अभी प्रथम दृष्टया ऐसा विषय नहीं है कि अनैतिक व्यापार से संबंधित हो। अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है
होटल की भूमिका के संबंध में जांच की गई, जैसा होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर बारे में पूर्व भी सूचना आती रही है कि यहाँ अवैध धंधा चलता, कुछ दलाल मेरे समय में तो ऐसी सूचनाएं नहीं मिली हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं इस संबंध में अगर कोई इनपुट होगा या पूर्व में ऐसी कोई हिस्ट्री होगी होटल की, इस संबंध में अवश्य कार्रवाई की जाएगी। सर होटल का क्या यूज़ इसी चीज़ के लिए हो रहा है क्या? होटल्स का उपयोग की बात भूमिका के संबंध में जांच की जाएगी। यद्यपि जो होटल्स का रूल है ये है कि कोई भी व्यक्ति पति पत्नी को ही दिया जाए, पत्नी है, भाई बहन है, कोई भी रुक सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर विषय इसके संबंध में पूरी जांच के बिना कुछ कह पाना भाई संभव नहीं है। अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी के विकास कॉलोनी में बने एसटीपी टैंक में देखा गया अज्ञात युवक का शव। बता दें रीवा जिले की अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी के विकास कॉलोनी में बने एसटीपी टैंक में आज सुबह 6 बजे युवक का शव देखा गया है। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना कंपनी प्रबंधन सहित नवस्था पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। बताया गया है कि कंपनी परिसर में बनी विकास कॉलोनी में मजदूर वर्ग के लोग रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और यहीं बने एसटीपी टैंक में भरे पानी में युवक का शव आज सुबह लोगों ने उतारा हुआ देखा। इसकी सूचना नवस्था पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव एसटीपी टैंक से बाहर निकाला। युवक का पता नहीं चल पाया है। नवस्था चौकी प्रभारी मनोज गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि एक युवक का शव अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी में बने एसटीपी टैंक में पड़ा दिखाई दे रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौके पर सीएसपी एसएन प्रसाद भी पहुंचे और जांच की और सबको 10 बजे से बाहर निकलवाया गया। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। उनकी शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चौकी प्रभारी ने बताया कि युवक की मृत्यु कैसे हुई इसका पता पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। नवस्था चौकी स्थित प्लांट में सीवेज टैंक में एक अननोन डेड बॉडी मिली है। अभी हमने वहां पर अपनी एफएसएल टीम को भेज के परीक्षण कराया है। सीएसपी ने मौके का अवलोकन किया है और अभी चूंकि ज्ञात नहीं है व्यक्ति कौन है, इसलिए शव को रखवाया गया है अस्पताल में और प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञात हो जाए तो परिवार के मेंबर्स के आने के बाद डॉक्टर्स की टीम उनका पीएम करे और उसके पश्चात ही आगे इसमें हम आगे कार्रवाई क्या करेंगे बताया जा पाएगा। हेलमेट के प्रति जागरूक करने महिलाओं ने किया हेलमेट के साथ अनोखा गरबा। बता दें कि न्यायालय के आदेश पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज होटल लैंडमार्क में 6 यार्ड गरबा महोत्सव कार्यक्रम में एक ऐसी वाकया देखने को मिला जहां पर गरबा महोत्सव के दौरान महिलाएं अपने सर पर हेलमेट पहनकर गरबा डांस कर रही थीं। महिलाओं ने हेलमेट लगा के रखा था, जो कि अभी तक विश्व में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। उन सभी महिलाओं ने गरबा डांस के साथ साथ हेलमेट लगाकर डांस किया और लोगों से अपील की कि वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं। कार्यक्रम में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, रीवा एसपी नवनीत भसीन, रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित बहुत सी हस्तियां उपस्थित रहीं। नए नए प्रयोग साड़ी के साथ करते हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग 6 यार्ड्स हमारे ग्रुप का नाम है। 6 यार्ड्स मतलब 6 गज की साड़ी। तो हम इस साड़ी के साथ नया नया प्रयोग करते हैं। तो हमने पिछले दिनों शूज़ पहनकर हमने दौड़ लगाई थी। इंडिगो साड़ी जो हमारे यहाँ की खास साड़ी है मध्य प्रदेश की, उसको पहनकर हमने रनिंग की थी और सेफ गर्ल चाइल्ड का मैसेज दिया था। तो उसी के साथ फिर अगली कड़ी में हम नए नए, जैसे अभी हम विरासत यात्रा करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं साड़ी पहनकर, इस तरीके की हम लोग नई नए प्रयोग करते हैं। तो जब बात सड़क सुरक्षा पखवाड़े की आई तो ये हुआ कि इस पखवाड़े में कलेक्टर साहब को हम लोग बुलाने के लिए गए और उनके यहाँ ये हुआ कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है। तो हमने कहा हम भी इसमें शामिल होंगे, वाई नॉट, हम लोग क्यों नहीं। तो हम तो वैसे ही नए प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और हम हेलमेट पहनकर गरबा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो मिथ है कि महिलाएं अपने बाल को टच भी नहीं करने देती किसी को और झटक के यूँ निकलती हैं, तो वो उसको पहन के भी हम बेहद खूबसूरत लग सकते हैं। और न केवल खूबसूरत लग सकते हैं, हम अपनी बहन, बेटी, अपने पति, अपने भाई, सबकी जान बचाने का संदेश दे सकते हैं। देखिए, ये 6 यार्ड करके एक इनका संस्था है जो साड़ियों को प्रोडक्ट करती है कि 6 गज की साड़ी जो भारतीय परिधान है और वो उसको महिलाएं पहने। तो ये भारतीय परिधान के लिए बहुत अच्छी मतलब एक परंपरा है कि साड़ियों को
ये एक भारतीय परिधान के रूप में जो आज के आने वाले ज़माने में लोग नहीं पहनते हैं उसको वो कर रही हैं कि जो नए जनरेशन है वो भी उसको वो करे। और सड़क सुरक्षा को लेकर जो इन्होंने हेलमेट का लगाकर डांडिया किया, ये एक बहुत अच्छा मैसेज था। जब पहले दिन हेलमेट अवेयरनेस की बात आई थी तो हमने पहली बार ही ये कहा था कि जो आशा है, जो होप है, वो घर के भीतर है। रोड पर जो चालान किया जा रहा है उस पर कोई होप नहीं है। हमने ये आह्वान भी किया था सभी महिलाओं को कि आप चाहे पत्नी के रूप में हैं, बहन के रूप में हैं, बेटी के रूप में हैं, माँ के रूप में हैं, आपको घर में सबसे प्रॉमिस लेना है कि अगर आप 4 व्हीलर लेके निकल रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएंगे। अगर आप 2 व्हीलर लेके निकल रहे हैं तो हेलमेट लेके निकलेंगे और हेलमेट पहन के आएंगे। ये बात सामने आई थी कि बहुत सारे लोग इसलिए हेलमेट नहीं पहनते हैं क्योंकि उनका हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। फिर हमने कहा महिलाओं से कि जब आप गरबा कर रहे हो तो आप हेलमेट पहन के गरबा करो। अगर महिलाएं पहन सकती हैं, उनके हेयर डू करने में तो काफ़ी समय भी लगता है और काफ़ी पैसा भी लगता है, काफ़ी एफर्ट भी लगता है। अगर वो अपने हेयर को स्पॉइल कर सकती हैं तो हम अपनी जान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या हम अपने सर की रक्षा के लिए हेलमेट नहीं पहन सकते हैं? तो आज 6 यार्ड्स की ग्रुप ने ये साबित किया है कि महिलाएं चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं और केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। आई हैव होप विद देम। और आशा शब्द भी जो है वो महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो कमिटमेंट शो किया है वो केवल शहरों में नहीं बल्कि गांव-गांव तक पहुंचेगा, घर-घर तक पहुंचेगा। पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत बसीन के निर्देश पर आज महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा अपने दल बल के साथ कन्या महाविद्यालय पहुंची, जहां मौजूद छात्राओं से उन्होंने उनकी समस्याएं जानने का प्रयास किया तथा इस दौरान पुलिस बल द्वारा आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और हेल्पलाइन नंबर भी वितरित किए गए। आपको बता दें कि महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आज महिला थाना की टीम कन्या महाविद्यालय पहुंची है, जहां पर मौजूद छात्राओं से उनकी समस्याएं जानने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही सभी छात्राओं को पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उन्हें सूचित करने के लिए समझाइश दी गई है। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कन्या महाविद्यालय और कन्या विद्यालयों के आसपास लगने वाली दुकानों और ठेले सहित रास्ते पर मौजूद युवकों द्वारा उनके साथ छीटाकशी जैसी छेड़छाड़ अन्य घटनाएं की जाती है, जिससे छात्राओं को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते आज हमारी टीम कन्या महाविद्यालय आई है और यहाँ छात्राओं से उनकी समस्या जानने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह हम छात्राओं से चर्चा करेंगे, साथ ही इस चीज़ की निगरानी की जाएगी कि कॉलेज के आसपास जो भी दुकानें संचालित हैं वहां युवाओं की भीड़ तो एकत्रित नहीं हो रही है और छात्राओं के साथ अभद्रता तो नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि कॉलेज की छात्राओं द्वारा अब तक ऐसी किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत नहीं की गई है जिससे उनको आने जाने में किसी तरह की कोई समस्या हो। प्रस्तुत है महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए कॉलेज या स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पान की गोमटियाँ हैं या ठेले लगे हैं या फोटोकॉपी वगैरह की दुकान रहती हैं, इनके आसपास कुछ लड़के खड़े होते हैं। अगर बच्चियों को इससे समस्या होती है, कई बार निकलती हैं तो छीटाकशी की जाती है, तो उनके आसपास अगर ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ या ऐसी कोई दुकान दिखती है तो उसको टारगेट रख के और उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसी में हम लोग आज ये जीडीसी कॉलेज आए हैं। बच्चियों से भी पूछताछ की गई है कि किसी को यहाँ आने जाने में कोई अनावश्यक परेशानी या कोई कमेंट्स या किसी के द्वारा कोई भी उनको रोक टोक की जा रही है, छेड़खानी, तो उसी के तारतम्य में ये है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर सभी बच्चियों को बताया गया है और इसको हम यहाँ पे चस्पा भी करवाएंगे ताकि सभी बच्चियों को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी हो और वो अपनी समस्या बता सकें। देखा जाता है जीडीसी और साईं मंदिर के बीच में कभी कभार ऐसी घटनाएं होती हैं। सभी बच्चियों से पूछा भी गया है और हम लोग टाइम आफ्टर टाइम यहाँ विजिट भी करते हैं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है सामने, अगर आती है तो कार्रवाई की जाएगी। कई ऐसे स्कूल हैं जिनके बगल में ठेले और कुर्सियां रखी हुई हैं, हम लोग अभी उनको वॉच कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ समझ में आएगा तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कई बार पान की दुकानों में लोग वहाँ नशे करते हुए खड़े रहते हैं, उसके एवज में भी बच्चियों को असुरक्षा महसूस होती है, तो अभी हम लोग बस इसमें काम कर रहे हैं। जीवन में परमात्मा को महत्व देने वाला हमेशा आगे रहता है। सुंदरकांड से जीवन के प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित है। गीतांजलि पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ सुंदरकांड पाठ का कार्यक्रम
आपको बता दें कि रीवा के प्रतिष्ठित गीतांजलि पब्लिक स्कूल में भव्य सुंदरकांड एवं प्रभु वचन का आयोजन स्कूल के प्रमुख संचालक श्री शिव प्रसाद प्रधान, श्रीमती अरुणा प्रधान व वरुण प्रधान, ऋतिका प्रधान, विजय प्रधान ने दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजन में न्यायाधीश अरुण सिंह ने गीतांजलि पब्लिक स्कूल एवं समस्त उपस्थित गण को सुंदरकांड महोत्सव के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए कहा कि सुंदरकांड से जीवन के प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य परमात्मा को जानना है। जीवन जीने की 3 आधार स्तंभ हैं, विश्वास, विचार एवं वैराग्य के शिखर पर रहकर जिस प्रकार से हनुमान जी ने भक्ति की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में राम जी को उतारना चाहिए एवं उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। सुंदरकांड महोत्सव में शहर के गणमान्य, संभ्रांत एवं अधिकारी गण, राजनीतिक व सभी वर्ग के लोग हजारों की संख्या में धर्म लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में सामूहिक सुंदरकांड का पाठ एवं संगीतमय प्रवचन एवं भजन हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधान परिवार द्वारा भगवान का पूजन कर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महारानी रागिनी सिंह, महापौर अजय मिश्रा बाबा, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, वेंकटेश पांडे, डॉक्टर मुजीब खान, अनिल सोनकर, हितेंद्र नाथ शर्मा, कविता पांडे, जयंत खन्ना सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है गीतांजलि पब्लिक स्कूल के संचालक शिव प्रसाद प्रधान से प्राप्त जानकारी के अंश। जहाँ मंदिर ने उनका बल याद किया है, वैसे का बल कुछ नहीं, बस राम जी का जो कर राम काज बने। हम सभी संसार के अच्छे राम काज बने, राम काज बने। सीता जी को आपको लक्ष्मण भी पाना है, शक्ति भी पाना है, शांति भी पाना है, भक्ति भी पाना है और भगवान इसी जन्म तो इसको हमें क्षमता का उपयोग करना, अपनी क्षमता का उपयोग करना। और इसीलिए फिर हनुमान जी ये जानते थे कि राम जी का बल, इसलिए हनुमान जी फिर ऊंचाई पर चढ़ गए। सुंदरकांड का जो हुआ है वो सब हमारे मित्र, हमारे परिवार एवं गीतांजलि पब्लिक स्कूल के सभी परिवार के लोगों के द्वारा हुआ है। मैं सबसे पहले आदरणीय AK सिंह जी जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी सबके तरफ से कि जब भी हमने उनको पुकारा है, चाहे किसी तरह से, वो हमारे परिसर में पधारे हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आदरणीय जज साहब का ये कार्यक्रम जो हुआ है मेरे संकल्प के द्वारा हुआ है, जो कि मैंने 11 संकल्प लिया है। 5 संकल्प तो पूरे हो गए हैं, अभी 6 बाकी हैं और 6 के बाद मैं जज साहब से और आपके सहयोग से ये बताना चाहूँगा, जिस दिन मेरा 11 का संकल्प पूरा होगा तो फिर मेरा 21 का संकल्प होगा। मैं आज यहाँ पर हमारे बीच में नवनियुक्त महापौर बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको ये बताना चाहूँगा, जब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे तो इसी परिसर में हमारे निवास में आए थे और मैंने उनको एक संकल्प भी दिया था कि विजयी भव, और वो सही में विजयी हुए। आज हमारे बीच में एडिशनल SP साहब सोनकर जी भी, जो हम लोगों के सबसे पुराने मित्र हैं, वो आज पधारे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं खासकर अपने मित्रों से ये बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे निवास में आप आते हैं, जब भी हमारे परिसर में आते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूँ और प्रफुल्लित होता हूँ। इसी तरह से आप लोग हमेशा मेरे ऊपर छत्र छाया बनाए रहे और हमारे परिवार को इसी तरह से हाथ लगाए रहे और इस परिसर को खुशी बनाए रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो मेरे मित्र हैं, जो गुड मॉर्निंग वॉकर भी है यहाँ पर, ज़्यादातर गुड मॉर्निंग वॉकर भी यहाँ पर है,
क्योंकि जब साहब भी बजे घूमते थे और उसी के बीच में हम लोगों का संपर्क हुआ, जिससे आज हम सबको सहयोग मिलता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः महापौर जी को, एडिशनल एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश।